हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुआ था। कहता है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत 21 जून 2022 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हुई थी। यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तब कहा होगा ये सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये क्या है? तो ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक होगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ने वाला जो आपका राजमार्ग है इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में वह शहर शामिल है? ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज शहर से जोड़ने स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जोड़ने वाले कौन कौन से शहर हैं? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई हो जाएगा। देखा था, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है। यह 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कलकत्ता। कुल इसकी लंबाई देखा 5846 है। कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 5846 किलोमीटर है। कितना है? 5846 किलोमीटर है। इस परियोजना का प्रबंध NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 ईस्वी को इस परियोजना का आधारशिला रखा था। इसका प्रबंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा किया जाता है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी जाती है? कहता कौन सी मेट्रो रेल सर्विस जो है वो विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी जाती है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कहता है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दुनिया की पहली पूरी तरह से हरित मेट्रो प्रणाली है जो पर्यावरण मापदंडों का पालन करती है। यह आवासीय कॉलोनियों के लिए भी हरित भवन मापदंडों का पालन करती है। दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है ना। कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी बाद दूसरी मेट्रो का परिवहन जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है? जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है? तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा के नज़दीक है ना। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है? तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक है। कहता है जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। जवाहर सुरंग को क्या कहता है? बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पीर पंजाब श्रृंखला से में बनिहाल दर्रा के नीचे 2194 मीटर की ऊंचाई पर आपका सड़क सुरंग है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इसका आपका ए और आपका 2 हो जाए, बी हो जाएगा ना, 1 और 2 हो जाएगा। कहता है यह विश्व की सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेलवे जो है विश्व के बड़े रेल नेटवर्कों में से आपका एक भी शामिल है। और सेकेंड है, यह रेल सड़क यातायात की तुलना में सबसे कम कार्बन छोड़ता है ना। कहता है कि रेल परिवहन जो है वो सड़क परिवहन की तुलना में जो है कम का आपका CO2 छोड़ता है। कहता भारतीय रेल यह भारत सरकार नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई
1,15,000 हो जाएगा ना। कितना भारत में जो है, भारत में रेलवे का जो है कि आपका लंबाई कितना है, तब का 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल रोजाना करीब 2,31,00,000 यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेल का प्रचालन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था ना। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी। भारत में प्रस्तावित जो बुलेट ट्रेन है ये किन शहरों के बीच चलेगी, तो यह जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। किसके बीच चलेगी, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। कहता भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी। यह परियोजना भारत की पहली उच्च गति सेवा देने वाली सेवा होगी। इसका उद्देश्य यात्रा समय को काफ़ी क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। कहता अटल सुरंग रोहतांग जो है ये हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है ना। कहता अटल सुरंग की लंबाई कितना, तो अटल सुरंग की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करता है। कहता अटल टनल जो है वो किस श्रेणी को पार करता है, तो अटल टनल जो है वो पूर्वी पीर पंजाल से होकर गुजरती है। अटल टनल जो है किस सुरंग से पार होती है, किस का पर्वत श्रेणी से पार होती है, तब हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी से पार होती है। नेक्स्ट है, अटल टनल की लंबाई कितना है। अटल टनल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल की लंबाई कितना होगा, तो 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। ये कहता है कि अटल टनल यह विश्व की सबसे बड़ी रेल ना जड़ी सुरंग है। कहता है कि अटल टनल है विश्व की सबसे बड़ी क्या है, सुरंग है। यह भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। अटल टनल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के रूप में जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पंजाल में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित क्या है, राजमार्ग है। तो कहता है अटल सुरंग कहाँ से गुजरता है, तो ये पूर्वी पंजाल के रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो ऑप्शन डी होगा। कहता भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है ना। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 64 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कहता है कि प्रश्नकाल की समय के अनुसार यानी 2000 जो है आपका 22 के अनुसार जो है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। वर्तमान में भारत में 599 ना, पहले 2022 में लगभग कितना था, 64 राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, तो आपका 599 हो गया है, जिनकी कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है। देश के सड़क परिवहन का 40% परिवहन जो है इन्हीं मार्गों से होता है ना। देश के कुल परिवहन का जो है वो 40% जो परिवहन होता है किससे होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो कौन होगा, तो NH-44 हो जाएगा ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होगा, तो NH-44 होगा, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। नेक्स्ट, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। कहता है बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है, तो कितना होता है, लगभग 5.5 फीट होता है ना। कहता है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, तो 5.5 फीट की दूरी होती है। कहता है रेल मार्गों को पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया ना। कहता है रेल मार्ग को जो है वो पटरी के मध्य के दूरी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य ना 1.676 मीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। कहता है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो 1.676 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1.676 मीटर हो जाएगा। कहता है गेज 2 पटरियों के भीतरी पक्ष के बीच की दूरी होती है। भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज होते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेलवे गेज हैं, तो 4 प्रकार हो जाएंगे। पहला होगा ब्रॉड गेज, जिसकी 2 पटरियों के बीच की दूरी जो है 1.676 मीटर हो जाएगा। सेकेंड है मीटर गेज, जिसकी 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, लगभग 1 मीटर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नैरो गेज,
जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 0.0762 मीटर हो जाएगा। और चौथा आपका होगा स्टैंडर्ड गेज, जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1.435 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक दूरी वाली रेलगाड़ी मार्ग जोड़ती है। कहता भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो कन्याकुमारी से जम्मू, जम्मू तवी को जोड़ता है ना, किस जोड़ता है? तो कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी और जम्मू तवी को जोड़ता है। कहता प्रश्नकाल के समय भारत में सबसे अधिक दूरी वाली रेल मार्ग कन्याकुमारी से जम्मू तवी को जोड़ता है। यह रेल मार्ग लगभग 3700 किलोमीटर लंबा है और इसे हिमसागर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली यात्री रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। इसे विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? कहता है कोंकण रेलवे जो है किस राज्य से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है, 3 राज्य से गुजरती है ना। कहता है कोंकण रेलवे किस राज्य से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। और इसका शुरुआत कहता है 1998 ईस्वी हुआ था, 1998 हुआ था। लंबाई बोलेगा तो 760 किलोमीटर का हो जाएगा। कहता है कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से गुजरती है। कोंकण रेलवे की लंबाई करीब कितना है? 760 किलोमीटर है, जो मंगलुरु स्टेशन से आपका महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन के बीच चलती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम और एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? कहता है भारत के किस राज्य में जो है भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है। कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला यानी प्रथम और एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे बनाया गया है। ये हाईवे इटावा से आगरा के बीच स्थित है ना। कहता है ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक है? तो हाईवा आपका जो इटावा से जो है आपका कहाँ आगरा के बीच हो जाएगा, जिसकी लंबाई 207 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है कहलाती है? कहता है उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है क्या कहलाती है? इसे एक्सप्रेस वेज कहते हैं। कहता है उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन 6 या उससे अधिक लेन की होती है, इस प्रकार के सड़क मार्ग को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के सड़क को जो हम लोग एक्सप्रेस वेज बोलते हैं। कहता भारत में एक्सप्रेस वे ज़्यादातर 6 या उससे अधिक लेन की सड़कें होती हैं। ये उच्चतम श्रेणी की सड़कें होती हैं। इन्हें थ्रूवे, पार्कवे, फ्रीवे, सुपर हाईवे या मीटर वे भी कहा जाता है। ये सड़कें राजमार्ग से अधिक कुशल और तेज होती हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? कहता है किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था? तो किसकी भी चलाया था? तो कब चला था? तो 1829 में चला था ना। कहता है कि आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1829 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे चलाया था। कहता है कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1829 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे चलाई। इस रेलवे का निर्माण औद्योगिक क्रांति के दौरान हो रहा था। इसका उद्देश्य यातायात को सुधारना था, जिसे दुनिया की पहली इंटरसिटी रेलवे माना जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन इन्हें रेलवे के जनक रूप में जाना जाता है। रेलवे का जनक किसे कहा था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन कहा जाता है। ने 1829 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे का संचालन शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में का जो प्रथम रेल टर्मिनल कौन हो जाएगा? तो बोरी बंदर हो जाएगा ना, बोरी बंदर हो जाएगा। कहता भारत में प्रथम रेल टर्मिनल बोरी बंदर था, जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन इसी टर्मिनल से ठाणे तक पहुंची थी ना। कहता है कि भारत में पहला चलने वाला यात्री ट्रेन करना कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो राजमार्ग हो जाएगा। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो आपका राजमार्ग यानी सड़क परिवहन हो जाएगा। यद्यपि रेलवे लंबी दूरी और भारी माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण है ना। कहता है छोटी परिवहन के लिए सड़क मार्ग महत्वपूर्ण है, जबकि लंबी दूरी और भारी ढुलाई के लिए जो है वो आपका रेल परिवहन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कुल माल ढुलाई टन में और भारी यात्रा ना और यात्री यातायात दोनों में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है ना। कहता है माल ढुलाई और यात्री परिवहन में को देखा जाए तो इसमें सड़क परिवहन का जो है वो सबसे बड़ा का हिस्सेदारी है। सड़क परिवहन अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या होता है? तो महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? कहता भारत में पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो कलकत्ता में बनाया गया है। भारत में पहली जो है ये पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो कलकत्ता में बनाया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये कहता है भारत में राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में 24 अक्टूबर 84 को मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। यह भारत की प्रथम भूमिगत न रेल थी। कहता भारत में पहली यह बात है वो आपका जो भूमिगत मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भारत में के पश्चिमी तट में स्थित जो कोंकण रेलवे है जिसकी शुरुआत 1998 से हुआ था, इसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन डी आपका सभी हो जाएगा। सुनामी का, भूस्खलन का और ट्रैक धंसना ना, ज़्यादा आपका ट्रैक धंसना भूस्खलन का जो है सामना करना पड़ता है। कहता है कोंकण रेलवे को अक्सर भूस्खलन और ट्रैक धंस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र भारी वर्षा के कारण इन चुनौतियों से जूझता है जो रेल संचालन में रुकावट पैदा करता है। नेक्स्ट, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो आपका हो जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा ना। भारत में कितने रेलवे जोन है? तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो 16 हो जाएगा। देखिए आपका 19 आपका जो है अनुस आपका जो है 19/7/2024 की प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 16 जो है क्षेत्र में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे मंडलों की संख्या कितना है? भारत में रेलवे मंडलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो आप कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? भारत में रेलवे को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 16 जो है भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है? भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है वो कितना हो जाएगा? तो आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका है ना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 ना, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। देखता भारतीय रेलवे के प्रबंधन हेतु संपूर्ण देश के रेल यातायात को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। 2010 में मेट्रो सहित 17 जोन हो गए। वर्तमान में कुल 18 विशाखापट्टनम जोन को लेकर। मेट्रो अधीन दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, कोलकाता आदि में आते हैं। नोट में दिया उत्तर भारत रेलवे जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन है ना। कहता है उत्तर भारत जो रेलवे जोन है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन है जो लगभग 6807 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो है केबल आधारित है सेतु कौन सा हो जाएगा? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सुदर्शन सेतु हो जाएगा ना। कौन होगा? सुदर्शन सेतु। कहता प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित क्या है? सबसे बड़ा ब्रिज है जिसका नाम क्या होगा? सुदर्शन आपका सेतु हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? कहता है ट्रेन 18 का जो है नया नाम क्या रखा गया है? तो ट्रेन 18 का नया नाम क्या होगा? तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा ना। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का जो नया नाम है वंदे भारत क्या हो जाएगा? तो वंदे भारत आपका जगह एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस का हो जाएगा। कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से, कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना था। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे 18 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। इसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग संख्या कौन सा है? कहता है दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाला जो है राष्ट्रीय मार्ग कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा NH2 हो जाएगा। कहता है कि आपका दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन होगा? तो आपका NH आपका 2 हो जाएगा जो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? कहता है कि सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहते हैं की स्थापना 1960 ईस्वी को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के विकास के लिए की गई थी। BRO भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। नेक्स्ट है, रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? कहता है रेलवे जो ब्रॉड गेज होता है इसकी चौड़ाई लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन 1 एक हो जाएगा 1.676 मीटर होता है ना। कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। आप फीट में 5.5 फीट होता है ना। 5 और कितना होता है? तो 5 आपका फीट होता है। नेक्स्ट है,
दिखता कि ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई लगभग कितना 1.676 मीटर होता है। इसे भारतीय गेज के रूप में जाना जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चिली और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में बाट पर प्रमुख ट्रैक गेज हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? बड़ोदरा का गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ये कहता है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तब कहा हो जाएगा ये बड़ोदरा में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित हुआ था। इसका नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI है। यह परिवहन क्षेत्र में देश का पहला विश्वविद्यालय है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा गुजरात में की गई थी। यह भारतीय रेलवे का केंद्र है और इसे त्वरित इंजीनियरिंग और तकनीक अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, समझौता एक्सप्रेस जिन देशों के बीच चलती हुई है। कहता समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। कहता समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन थी। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौता के बाद हुआ था। कहता समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौता के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह ट्रेन दिल्ली और अटारी से पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है ना। कहता है कि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो यह ट्रेन दिल्ली और अटारी से पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। 2019 को पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, गूगल मानचित्र पर वास्तविक समय के आधार पर 6500 गाड़ियों के स्थान का पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा परिवर्तित निम्न में से कौन सी सेवा है? कहता है गूगल मानचित्र पर वास्तविक समय के आधार पर 6500 गाड़ियों के स्थान का पता लगाने के लिए जो है भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो उसका नाम होगा रेल रेडार हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो रेल रेडार के माध्यम से जो है वो आपका क्या करेगा? तो आपका जो है 6500 गाड़ियों के स्थान का पता लगाया जाएगा। दिखाता है कि रेल रेडार GPS रेल यात्री द्वारा एक लाइव ट्रैकर है जो उपयोगकर्ताओं को एक इंटरएक्टिव मानचित्र पर भारत में चल रही यात्री ट्रेनों की गतिविधियों को देखने को अनुमति देता है। पहले रिलीज में मानचित्र पर दिखाए गए ट्रेनों का स्थान और स्थिति आमतौर पर वास्तविक समय से 15 से 30 मिनट देरी से आती थी। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने अमृतसर बाधा सड़क नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? कहता है पंजाब सरकार जो है और अमृतसर और बाधा सड़क का नाम जो है वो किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने का ना। किसके नाम पर? स्वामी विवेकानंद होगा। कहता है पंजाब सरकार ने अमृतसर बाधा सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा है। स्वामी विवेकानंद यहाँ के लोगों की बहादुरी और पंजाबियत के कायल थे। उनका कहना था कि यह वह भूमि है जिसे पवित्र आर्यावर्त यानी भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो ऑप्शन बी होगा भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है ना। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम क्या है? तो चिकित्सालय है। कहता है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस जिसे जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है एक अस्पताल ट्रेन है। यह दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन है। इस ट्रेन में आधुनिक चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध है और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा क्या करता है? तो प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में जो है वो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कहता है भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। पहला का नाम होगा ब्रॉड गेज, दूसरा होगा मीटर गेज, तीसरा कौन कहा जाएगा? तो नोरे गेज हो जाएगा। कहता अब चौथे रेल मार्ग का नाम स्टैंडर्ड गेज हो गया है जो दिल्ली मेट्रो का है। रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? भारत में जो है वो किस नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग को GT रोड कहा गया है? तो किसे बोला गया? तो आपका NH2 को जो है वो GT रोड के नाम से जाना जाता है। कहता भारत में NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को GT रोड के नाम से जाना जाता है, उसी का ये का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मुंबई और नई
मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का कुल लंबाई कितना है। कहता है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला जो अटल सेतु है इसकी कुल लंबाई कितना होगा, तो 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। कहता है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह पुल लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने में सहायक है और इससे ट्रैफिक की समस्या क्या होता है, समाधान होता है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ की स्थापना कब हुआ था। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था ना, 60 में हुआ था। कहता है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। यह संगठन भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के बीच हाल ही में चालू हुई बस यात्री कहता भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में चालू हुई बस यात्रा शुरू होती है ना, किसके बीच शुरू होती है, तो कलकत्ता के बीच शुरू होती है। कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 19 जून को बस यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह बस सेवा कलकत्ता और ढाका के बीच शुरू हुई है। बांग्लादेश ना 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, तो स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला कौन सा राजमार्ग होगा, राजमार्ग संख्या का 19 हो जाएगा ना। दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होगा, तब का पहले NH2 था, जिसे अब जो है आपका NH आपका 19 कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों में से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। कहता भारत के राज्यों में से कौन सा जो है वो पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन आपका हो जाएगा, तो बी होगा, मेघालय आपका हो जाएगा ना। कौन आपका हो जाएगा, मेघालय आपका हो जाएगा। देख कहता भारत का मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। इन पुलों को जीवित पुल यानी लाइव रूट ब्रिज कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जोड़ता है। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किसे जोड़ता है, तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है, तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। यह राजमार्ग दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई होते हुए जाता है। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान, NH2 दिल्ली से कलकत्ता, अब NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है। कहता पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वी भाग पर कौन सा आपका जो है आपका शहर स्थित है, तब का आपका हो जाएगा सिलचर हो जाएगा, जो असम स्थित है। कहता पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। NH27 असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक जाती है। नेक्स्ट है त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ से जुड़ता है। कहता है त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ जुड़ता है, तो ये पूर्वी चंपारण में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, तो पूर्वी चंपारण में जुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ना। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो 1995 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1995 में शुरू की गई थी। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विकास का प्रथम चरण के शुरू किया गया था। यह NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण है। हालांकि प्राधिकरण फरवरी 1995 में चालू हो गया। नेक्स्ट है अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग की जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी होगा 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। कहता है अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे से स्थित है ना। कहता है अटल सुरंग की लंबाई कितना है, 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है ना। किस द्वारा किया गया था, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, तो आपका त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। कहता है भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। यह नया रेल ट्रैक क्षेत्रीय संपर्क सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में क्या करता है, सहायक होगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक की सहायता से गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन ना
किसके किसके द्वारा किया गया था, तो कौन किया था, तो ONGC द्वारा किया गया है। कौन किया था, आपका इंडियन रेल द्वारा किया गया है ना। कौन किया था, इंडियन रेलवे किया है। कहता है 20 रुपये की सहायता से गाजी बेलुनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन जो है इंडियन रेलवे ने किया था। यह रेल ट्रैक त्रिपुरा राज्य में स्थित है ना। कहता है कि गाजी बेलुनिया रेल ट्रैक जो है किस राज्य में स्थित है, तब ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। उद्घाटन कौन किया, तो किया है आपका इंडियन रेलवे किया है। नेक्स्ट, जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। जयप्रकाश पुल सेतु जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है ना। किस पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। कहता है जयप्रकाश सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है। अब यह पटना के दीघा घाट को सोनपुर के परहेजा घाट से जोड़ता है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल है जो यातायात की सुविधा का करता है, प्रदान करता है। तो अभी हम लोग BPSC तथा BSSC द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।